कौन सा नशा? अलग अलग तरह के नशे होते हैं। तो प्रॉब्लम ये नशा, वो नशे की बात हो रही है जो आपको और हमें हार्मफुल है, द वन विच इज एक्चुअली pushes us towards the ditch, और जो हमें खतरनाक रास्ते की तरफ ले जाता है। क्यों कोई इंसान नशा करता है? As a little bit psychology, what I understand is because there is some scarcity. This scarcity could be of any nature. The feeling within, the scarcity of maybe resources, scarcity of love, scarcity of affection, and then how do you deal with that scarcity is what actually causes you, or what actually pushes you an external sadist pleasure. That's what I think. That means you feel within, as an individual, the scarcity of something, right? And that scarcity you are not able to deal with. It's not this having the scarcity, it is the way you deal with the scarcity is what actually causes you, or it is what actually takes you towards that. जाना और उनकी सुरक्षा की बात कही गई। ये 3 कंपोनेंट हैं इसके, 3 स्तंभ हैं इसके। अगर आप देखें तो परिदृश्य बदला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो महिलाओं की स्थिति, जैसे अगर मैं ये कहूँ एक सामान्य सी भाषा में कि पहले खिड़कियां खुली थी जिसमें से वो झांक सकती थी। पहले तो एक समय आया जबकि बिल्कुल ही बंद था। मैं पूरे इतिहास को इसी पंक्ति में समेटना चाहूँगी क्योंकि समय भी कम है, कि पहले दरवाजे बंद थे, खिड़कियां खुली तो उसमें से झांका, कुछ निश्चित पद रहे कि जिस पर कि वो काम करेगी, लेकिन उसके बाद दरवाजे खुले, बाहर गई, और आज कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जहां पर कि वो अपना प्रतिनिधित्व नहीं कर पाई। तो उसकी प्रतिभा के बल पर सारे क्षेत्र उसके लिए खुल गए। फिर क्वेश्चन ये कि किस तरह की एम्पावरमेंट। नेचुरली जो काउंटर पार्ट है उसको कभी कभी हेल्पलेस महसूस होता होगा कि क्यों इतना एम्पावरमेंट का जिक्र। लेकिन जिन 3 स्तंभों की बात इस मिशन में कही गई, उसमें से आपसे अपेक्षा यह है कि आप अपने काउंटर पार्ट का सम्मान करें। आप एक बहन के रूप में जब सम्मान चाहते हैं अपनी बहन का, तो आपको समाज में दूसरे बच्चियों के साथ भी वही सम्मान की जो भी आपके कार्यकलाप हों वो उस रूप में परिलक्षित हों कि हाँ आप दूसरों का सम्मान कर रहे हैं। महिलाओं के लिए क्षेत्र इतने खुले हुए हैं कि वो उनमें आगे आए। बच्चियां भी बैठी हुई हैं हमारी। मेरी दूसरी तरफ से गुजारिश उनसे भी है कि वो अपने आप को फोकस रखें उन चीज़ों के लिए, महिला सशक्तिकरण का कहीं दुरुपयोग ना हो रहा हो। अगर देखा होगा आपने कि पहले पतली सी लाइन आती थी एक सिगरेट के पैकेट पे लिखी हुई कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। अभी बड़ा बड़ा उसके साथ में एक कैंसर का सा चित्र भी आ गया है। My point. That is why this Mission Shakti came up to. Why did this Mission Shakti required in the 21st century when we are saying in the parliament and everywhere we are talking about the equality of both the genders. You know the problem is where in the roots. परेशानी कहाँ से आई? जड़ों से आई। Instead of being the strength, but we were educated at our time that we both are the strength of each other. At this 21st century, we started competing with each other. हमने एक दूसरे से मुकाबला करना शुरू कर दिया। अगर लड़के ने कहा कि I am this, तो लड़की ने कहा I am more than this. अगर वो कहता है मैं 10 टेकीला शॉट लगाता हूँ, लड़की कहती है मैं 20 लगा सकती हूँ, आज लगा ले। मिशन शक्ति यहाँ पर भी बहुत बढ़िया चला। यस नो? जितना ड्रग्स मैं खा सकता हूँ, लड़का कहता था ये तो मेरा ही फोटे है ना जी ना, अब ये मेरा फोटे भी है। Even I am powerful in that. What happened and where are we going wrong about it? आखिर कहाँ पर ये ट्विस्ट आया? हर चीज़ हर जमाने में थी। ये कहना कि 21st सेंचुरी में शराब आई, या ये कहना कि 21st सेंचुरी में अचानक से एक लड़की बहुत ज़्यादा ऊंचा आ गई। झांसी की रानी के बारे में हम सब ने पढ़ा है।
She is a history, and she's a living history, a living legend. She won't be ever out of dated in any angle of life. हमारे आगे से भी आगे बच्चे पढ़ेंगे उसके बारे में, तो शी इज़ अ लिविंग लेजेंड एंड शी विल नेवर बी अस, दैट इज इट. मैं कहा हाँ पापा. ही सेड नो. अगर सिर्फ यही सोचती हो कि तुम इंसान हो वो डॉग है और यही तुम्हारे में फर्क है, तो तुम्हारी सोच गलत है. क्या फर्क है तुम दोनों में? फिर कुछ भी फर्क नहीं है. वो भी खाता है, पीता है, सोता है और सेक्स करता है. तुमने भी तो यही करा. फिर अगर तुम ये सोच रही हो तो जब इस स्क्वायर से तुम बाहर निकली और तुमने अपने जीवन में कुछ करा, तभी तुमने मनुष्य जीवन में समझा कि यू आर अ ह्यूमन बीइंग. Otherwise, you are doing nothing different, my dears. If you're just thinking about drinking, smoking, sleeping, food, and sex, then you are actually doing something wrong to the Creator, whoever you believe in. Maybe Allah, maybe Ishwar, maybe Jesus, maybe Guru. Having everything in his life. Why having a wrong attitude towards the life when you have been born like a human being? The best creation, the most beautiful thing in this earth is that you are a human being, my dears. Believe me that life is amazingly beautiful. Friends. And don't forget that number 10090. Use it for each and every one. Whoever is in trouble, wherever is in trouble, just dial 10090. मैं शपथ लेता हूँ कि या लेती हूँ कि जनपद मुरादाबाद को सभी प्रकार के नशे से मुक्त शहर बनाऊंगा या बनाऊंगी. मैं स्वयं तंबाकू सहित सभी नशीले पदार्थों एवं मादक द्रव्यों के सेवन से दूर रहूंगा या रहूंगी और न ही किसी अन्य को इसका सेवन करने दूंगा या दूंगी. भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा या करूंगी. थैंक यू. आज इस ऑडिटोरियम में आप लोगों का सबका स्वागत है. स्पेशली हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर रघुवीर सिंह जी, डॉक्टर अनुपमा सांडिल्य, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर ऑफ मुरादाबाद, मिसेज रितु नानंग, district icon of these activities, I mean नारी शक्ति मिशन, और यू कैन से शक्ति मिशन, और दूसरा अभियान है नशा मुक्ति अभियान. बेसिकली दोनों प्रोग्राम एक स्टेट गवर्नमेंट का स्पॉन्सर्ड है, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट का स्पॉन्सर्ड है, और उन्हीं के तहत डॉक्टर मिसेस रितु नारंग मैडम को इसका जो जिम्मेदारी, एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है इन प्रोग्राम्स को अपने मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में विभिन्न एक्टिविटीज़ के थ्रू अवेयरनेस लाने की और लोगों के, खासतौर से युवाओं के बीच में इन दोनों चीज़ों के बारे में जानकारी देने की.